नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। रविवार को गुरुग्राम के रेलवे रोड स्थित भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता के कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 99वें एपिसोड को भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने इकट्ठे होकर देखा। इस मौके पर आशीष गुप्ता ने कहा कि ये कार्यक्रम देश का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और देश के हर जागरूक नागरिक को इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो डिजिटल तकनीक से प्रत्येक भारतवासी तक अपना संदेश निरंतर देते हैं एवं करोड़ों की संख्या में लोग मोदी जी के पद चिन्हों पर चलकर देश के विकास के सहभागी एवं साक्षी बन रहे हैं। वहीं आशीष गुप्ता ने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिक को इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए ताकि सरकार की नीतियों एवं जन कल्याण के अनेक मुद्दों के प्रति जागरूक बने रहें। आज माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब की 99वीं मन की बात का कार्यक्रम था, जो कि हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख जयकमपुरा और मियाँवाली कॉलोनी उनके सौजन्य से जयकमपुरा स्थित अपने कार्यालय पे मतलब इसको किया, जिसमें हमें माननीय अर्जुन जी का, माननीय पूनम जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। इसमें मोदी साहब से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हर बार, और हर महीने वो हमें कुछ ऐसी बातें बताती हैं जिसको सीख के हम आगे प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ने का हमारे को एक हौसला मिलता है। तो इसी तरह से हम ये कार्यक्रम आगे करते रहेंगे और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मन की बात को हम बूथ लेवल पे तो कर ही रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हर पन्ना प्रमुख के थ्रू, जो हमारे ओपी धनखड़ जी का एक सपना है या मोदी साहब का सपना है कि हम पन्ना प्रमुख जो हैं हम उन तक ये प्रोग्राम लेके जाएँ और हर गली में, हर चौराहे पे ये प्रोग्राम मन की बात का आगे कर रहे हैं। मोदी जी ने सौर ऊर्जा का बताया। इस टाइम भारत देश में इतनी सौर ऊर्जा बन रही है कि हम जोर से ज़्यादा उसको पैदा कर रहे हैं। उसके लेवेंडर का बताया, लेवेंडर की खेती काफ़ी मतलब कश्मीर में करने लगे हैं और उससे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कई बातें ऐसी हैं जो मोदी साहब ने हमें बताई हैं। अंगदान का उन्होंने हमें बताया, जिसकी एक पहले सीमा होती थी, आयु सीमा, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और उन्होंने उसके लिए बहुत प्रेरित करा कि आने वाले समय में लोग बढ़ चढ़ कर भी उसमें अंगदान जितना कर सकते हैं करें और किसी और को जीवन दान दें। तो काफ़ी मतलब मात्रा में उन्होंने हमें बातें बताई और उसको सुनते हुए हम आगे कोशिश करेंगे हम उनकी सारी बातें और आगे नीचे जन जन तक पहुँचाएँ। मैं अपने गुरुग्राम वासियों से भी मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाले समय में मोदी साहब ने जिस तरह 2014 में, 2015 में और अब 2019 में उन्होंने हमारे साथ आगे बढ़ाने का, हमें बढ़ाने का काम किया है, भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने का काम किया है कि आज भारत की तरफ सबकी निगाहें हैं कि हम इनसे कुछ सीखें या कुछ करें। तो ऐसे ही मेरा यही अपनी जनता को और अपने गुरुग्राम वासियों को कहना है कि आने वाले 2024 का जो अपने चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें फिर से एक बार आप मोदी जी को वोट करके और उनको सपोर्ट करके उनको फिर से वापस आप प्रधानमंत्री के रूप में लेके आए। देखिए, आज मन की बात थी मोदी जी की और हर जो संडे होता है उसमें मन की बात हम लोग सुनते हैं जब भी कार्यक्रम आता है, और बहुत खूबसूरती से उन्हें पूरे हिंदुस्तान के बारे में बताया। जो जो बातें हमें नहीं पता चल सकती वो हमें मोदी जी के माध्यम से पता चलती हैं। और आशीष जी ने जो आयोजन किया उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, सबने मन की बात सुनी। मैं इनको भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सब लोगों के लिए भी एक कहते हैं ना, फायदेमंद चीज़ है कि हमें बहुत चीज़ों का पता चलता है और हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को भी इस बातों को पता चले। और यही माध्यम होता है, जब लोग इकट्ठे होते हैं और घर में जाकर इसकी चर्चा होती है तो बच्चों को भी पता चलता है। तो ये मन की बात बहुत सुंदर कार्यक्रम है जो मोदी जी हर बार पेश करते हैं और उसमें हमें नई नई चीज़ों का पता चलता है। आज 99वां संस्करण था माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आशीष गुप्ता जी ने अपने कार्यालय पर बुलाकर सभी शक्ति केंद्र प्रमुखों को और जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं उनको को बुलाकर 99वां संस्करण हमने सुना। सुनकर के सभी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए थे, सब कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि भाई क्या मोदी जी ने आधे घंटे के अंदर मन की बात में क्या कहा। तो सभी कार्यकर्ताओं ने लगभग जवाब दिया। मेन जो उसमें ये था कि सबसे बड़े अंगदान जो है, अंगदान होना चाहिए। तो 39 दिन की जो बच्ची थी उसके माता पिताओं ने, दोनों ने जो इतना बड़ा डिसीजन लेकर ये अंगदान के लिए उनको उसके लिए प्रेरित किया, ये सबसे बड़ी बात थी। उससे देश में, विदेश में, पूरे विश्व की धरती पर लोगों का अंगदान का प्रचलन बढ़ जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ थी। दूसरी चीज़ सौर ऊर्जा की जो आज हमको बहुत सख्त ज़रूरत है। तो जितनी बिजली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सौर ऊर्जा के माध्यम से,
तो वो सौर ऊर्जा के लिए बारे में बताया उन्होंने। फिर कश्मीर के लिए लेवेंडर की खेती और कमलगट्टा की खेती जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, उसके लिए बताया। उसके बाद में स्नेहलता चौधरी जी थी, उनका जो है 3 अंगदान दिए उन्होंने, 3 लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए वो किया। तो ऐसे ही जो फुले जी की जयंती है, बाबा अम्बेडकर की जयंती आने वाले वक्त में, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो कार्यकर्ताओं को इतना प्रेरित किया मोदी जी ने। तो मोदी जी के पद चिन्हों पर चलकर मैं ये चाहूँगा कि सभी कार्यकर्ता पद चिन्हों पर चलें, जितने भी परसेंटेज में वो काम कर सके, चाहे वो कोई 90%, कोई 80%, कोई 70%, कोई 2% भी अगर चल जाएगा मोदी जी के पद चिन्हों पर, तो डेफिनेटली इस देश का बहुत भला होगा। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।